एवरीवन, मैं युद्धवीर लाइव लेसन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और अब हम मैथमेटिक्स में अपने अनुपात समानुपात के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पहले हम जो कल टॉपिक कराया था उसका एक रिवीजन करने के लिए एक प्रश्न मेरे सामने लिखा है। आप इसे जल्द से जल्द कीजिए और आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सबके सब आंसर चाहिए मुझे। हो गया? चलो देखते हैं। जब मैं आंसर दे दिया उसके बाद का टाइमिंग नहीं मिलना चाहिए कमेंट में। ओके, पहले का होना चाहिए। अभी भी कर सकते हो तो कर दीजिए, ठीक है। बस इतना ही टाइम होता है, इससे ज़्यादा टाइम लोगे आप तो इससे ज़्यादा टाइम एक्सेप्ट नहीं होता। मैथ के पेपर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। चलिए, एक बी और सी के हिस्से का अंतर ज्ञात करना है। जो उसने बोला है वही हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जो डिजिट है, जो राशि है या डिजिट है जो दे रखी है, सबसे पहले उसे लिखिए। फिर जो ये राशि दी है इसका अनुपात क्या बनेगा, पहले ये देखिए है क्या। अंतर है, किसका अंतर है? ए और सी का। तो ए और सी के अनुपात का अंतर लिखिए 60 के बटे में, ठीक है। फिर क्या करना है? बी और सी के हिस्से का अंतर गुणा में वो आता है जो हमें ज्ञात करना है, उसका अनुपात गुणा में लिखिए। मतलब बी और सी के हिस्से का जो अनुपात है वो 3:2 है, इसलिए हम 60/3 और गुणा में 1 लिखेंगे और आंसर आ जाएगा b माइनस के c बराबर 20। ओके, ये आंसर जिसका था उसने कल अच्छे से पढ़ा है, नहीं तो फिर से रिवाइज करके उस वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक सिक्कों पर आधारित प्रश्न करते हैं। सिक्कों पर आधारित प्रश्न भी पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। सिक्कों पर आधारित प्रश्न, अनुपात समानुपात में एक महत्वपूर्ण टॉपिक यह है, सिक्कों पर, कॉइन्स पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले इसका सब पॉइंट है, पहले ये देखते हैं। इसके सब पॉइंट में मतलब 2 पॉइंट होंगे, जिसमें पहले पॉइंट में संख्या का, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होगा और रुपये या मूल्य दिया होगा, कुल मूल्य दिया होगा कि बैग में, थैले में कितने मूल्य के रुपए हैं या कितने मूल्य हैं, ठीक है। संख्या का अनुपात और मूल्य का अनुपात। दूसरा सब पॉइंट होगा जिसमें मूल्य का अनुपात दिया होगा, मूल्य का अनुपात दिया होगा और सिक्कों की संख्या दी होगी। अनुपात किसका दे दिया? मूल्य का, और संख्या दे दी टोटल सिक्कों की। इधर संख्या का अनुपात दिया था, इधर मूल्य का अनुपात दिया, और इधर मूल्य दिया और बाद में संख्या दी, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसमें कि संख्या का अनुपात कैसे देता है और करना क्या है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो वो बोलेगा कि एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। जरूरी नहीं 1, 2, 5 ही होंगे, 50 पैसे, 25 पैसे कैसे भी हो सकते हैं। फिर
उनकी संख्या का अनुपात देगा। उनकी संख्या का अनुपात मान लिया 4, 3 और 2 है। ठीक है, करना क्या है, ऊपर तो सिक्के लिखने हैं कौन कौन से हैं, फिर नीचे जो अनुपात दिया होगा संख्या का अनुपात दिया होगा उसे लिखना है नीचे। ठीक है, इसके बाद इन दोनों की गुणा करनी है, जो जोड़कर आएगा उसे हम ऐसे ही लिख देंगे, ये होगा 4, 20। ठीक है, फिर अब हमें संख्या का अनुपात दे रखा होगा, संख्या का अनुपात दे रखा होगा तो साथ में मूल्य भी दिया होगा। क्वेश्चन में मूल्य दे रखा है, मान लिया इसमें 1800 रुपए, थैले में 1800 रुपए है। मान लिया उसने 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो हमें 1 रुपए के सिक्के निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे, रुपए या मूल्य जितना दिया है उसे ऊपर रखो और जो गुणा करके जोड़कर आया है उसे नीचे रखो और 1 रुपए की संख्या का अनुपात, 1 रुपए के सिक्के की संख्या का अनुपात गुणा में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 9 चौक 36, 360। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 360। ऐसे ही हम 2 रुपए के सिक्के निकाल सकते हैं। 2 रुपए के सिक्के 1800 बटे 20, बटे में ये ही रखना है, लेकिन गुणा में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है तो उसकी सिक्कों की संख्या का अनुपात लिखना है। ठीक है, सिक्कों की संख्या का अनुपात लिखना है गुणा में। फिर से वही, ये आ जाएगा 270। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 270। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, उसके बाद करके दिखाइए। ठीक है, देखिए आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। कॉपी पेन उठाकर तब देखिए वीडियो, ये नहीं कि बिना कॉपी पेन के ऐसे कर सकते हो तो करो, बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हो तो करो लेकिन नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, इस समय जो पढ़ लेगा वही आगे कामयाब हो जाएगा। इस टाइम को जो पास कर देगा ऐसे ही, वो बाद में प्रॉब्लम फेस करेगा, इसलिए सीरियस हो जाओ अभी। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलो पहले ऊपर हम संख्या का अनुपात ही लिख देते हैं। सबसे पहले कि हमें करना क्या है उसमें पहले ही पता लग जाएगा। संख्या का अनुपात अगर करना है, संख्या का अनुपात अगर दिया है तो हमने सबसे पहले उसे ही लिख लिया। ठीक है, इसके बाद सिक्के कौन कौन से हैं वो लिखा। 2 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं। फिर हमें करना क्या था, हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी थी, गुणा करनी थी और गुणा करके जोड़ देना था और जोड़ कर आया 54। ठीक है, फिर हमने देखा सिक्के कितने रुपए के हैं या कितना मूल्य है थैले में, 540 रुपए। फिर हमें ज्ञात करना है 10 रुपए के सिक्के कितने हैं, 10 रुपए के सिक्के कितने हैं। हमारा ये जोड़ का जो आता है वो रखना है बटे में। किसके बटे में, जितना मूल्य उसमें दिया है। 540 बटे 54 और गुणा में जिस सिक्के की
संख्या निकालनी है उसकी संख्या का अनुपात, न कि 10 ही लिख दो। अगर 10 रुपए की सिक्के की संख्या का निकालनी है तो 10 लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। उसकी संख्या का अनुपात क्या है वो लिखना है। कितना आ गया? 10 रुपए के सिक्के कितने हैं? 30 हैं। अगर आप जस्ट इसी क्वेश्चन में दूसरा कोई सिक्के की संख्या निकालनी हो तो आप मान लिया मैं 5 रुपए के सिक्के निकालने हैं। 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे? तो हम 540 ऊपर लिखेंगे, बटे में जो जोड़ के आया था वो लिखेंगे, और गुणा में उसकी संख्या का अनुपात। 5 रुपए के सिक्के की संख्या का अनुपात, 5 रुपए के सिक्के की संख्या का अनुपात 4 है। कितना आ जाएगा? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात, ठीक है, 4 था तो 5 रुपए के सिक्के कितने आए? 40। अगर आपसे कुल सिक्के पूछे, कुल सिक्के कितने हैं, तो आप डायरेक्टली एक ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। कुल सिक्के अगर पूछे तो आपको क्या करना है? 540 ऊपर, 54 नीचे, और गुणा में सिक्कों की संख्या का अनुपात जोड़कर लिखना है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2 और 4 6 और 3 9, सीधा डायरेक्ट लिख देना है। कुल सिक्के कितने होंगे? 90 होंगे। उस थैले में 90 रुपए हैं, 90 सिक्के हैं, और रुपए कितने हैं? 540। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने एक और प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें संख्या का अनुपात दिया है और मूल्य दिया है। मतलब पहले जैसा प्रश्न है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें चेंज है। ध्यान से करिएगा, ध्यान पूर्वक करिएगा। पहले प्रश्न में आपको रुपए दिए हुए थे, इस बार पैसे दिए हुए हैं और थैले में कुल रुपए दिए हुए हैं। मतलब यूनिट अलग अलग हो गई है, यूनिट अलग अलग हो गई है। या तो रुपयों को पैसों में कन्वर्ट कर लो, या पैसों को रुपयों में कन्वर्ट कर लो। पैसों को रुपयों में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए रुपयों को ही पैसों में कन्वर्ट करना, 100 से गुणा कर देना, क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं। हमें पहले क्या लिखना होता है? संख्या का अनुपात। संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:2:3। और किस किस के हैं? 20 पैसे के, 25 पैसे के, किस किस के, कौन कौन से पैसे हैं? 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, करना क्या होता है जब संख्या का अनुपात दिया होता है? हमें करनी होती है गुणा। 20, 50 और 150, ये हो जाएगा 220। फिर वही जो पहले वाला प्रोसेस था वही फॉलो करना है, जैसे जैसे हमने पिछला प्रश्न किया था। क्या किया था? पूछा क्या है? 20 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के सिक्के निकालने के लिए पहले तो हमें 132 रुपए ऊपर लिखने हैं। लेकिन ये किसमें है? पैसों में। ये भी पैसे में है, ये रुपयों में है, इसलिए हमने क्या किया? इसे पैसों में कन्वर्ट कर दिया। 132 रुपए को 100 से गुणा करके पैसों में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सारी यूनिट पैसों में थी। फिर जो ये दिया हुआ है ये बटे में रखना है, और जो हमें ज्ञात करना है उसकी संख्या का अनुपात हमें
गुणा में रखना है। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 1 है। 0 से 0 गई और ये कितनी बार कट जाएगा? 6 बार सीधा सीधा कट रहा है। ठीक है, और ये 20 पैसे के सिक्के कितने आए? 60। ओके, आया था ना आंसर? जिसका आंसर आया था उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने एक और प्रश्न, ध्यान पूर्वक करिए, कुछ ना कुछ इसमें भी चेंज है, लॉजिक जरूर मिलेगा। हमें पता है ना किस लेवल तक प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हम सभी प्रश्नों को हल कराएंगे। और एसडी यादव में ये अलग अलग टाइप के प्रश्न दे रखे हैं सिक्कों पर आधारित, उन्हें भी सोल्व कीजिएगा। ओके, कराए प्रश्न? ठीक है, इसमें पहला चेंज क्या हुआ? 1 रुपए 25 पैसे और 50 पैसे। पहला चेंज तो ये हुआ, यहाँ रुपए दे दिया, पैसे दे दिए, यहाँ ये रुपए में और ये पैसे में, ये भी पैसे में। पहला चेंज ये। फिर सिक्कों की संख्या का अनुपात या सिक्कों की संख्या का अनुपात समान है, या अगर ये इसे भी ना देता, सिक्कों की संख्या समान है, तब भी बात एक ही रहेगी। सिक्कों की संख्या का अनुपात समान है या सिक्कों की संख्या समान है। प्रश्न ध्यान से समझिएगा, ये कहीं कहीं पर नहीं भी दिया होता तब भी यही मीनिंग है। इसमें क्या करना है, संख्या का अनुपात नहीं दिया हो तो संख्या का समान है, अगर संख्या समान है तो क्या करेंगे, उसका अनुपात 1:1 बनाएंगे। सिक्कों की संख्या अगर समान है तो उसका अनुपात 1:1 लेंगे। फिर सिक्के देखेंगे कौन कौन से हैं, ये रुपयों में है, ये पैसों में है, ये भी पैसों में है, तो इसे हम पैसों में ही कन्वर्ट कर लें तो ये कितने के हो जाएंगे? 100 पैसे के सिक्के। 1 रुपए की जगह क्या लिख लिया? 100 पैसे। फिर 25 पैसे के सिक्के, फिर 50 पैसे के सिक्के। ठीक है, करना क्या है, फिर गुणा करनी है। 100 रुपए मतलब 100 आया और फिर 25 आया और फिर 50 आया, सबको जोड़कर 175 आया है। ठीक है, फिर हमें चाहिए 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 350। ऊपर बटे में 175 ही आएगा और गुणा में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, सिक्कों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। सबका अनुपात सेम है तो संख्या का अनुपात आप 1 रख सकते हो। ठीक है, सीधा एक बात और, ये 350 रुपए में थे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैसों में भी चेंज करने पड़ेंगे और गुणा में संख्या का अनुपात लिखना होगा। 350 रुपए रुपयों में दे रखे हैं और हमने सारा परसेंट पैसों में कन्वर्ट किया, तो 350 को रुपयों में पैसों में चेंज करना पड़ेगा 100 से गुणा करके। 175 से 350 कटकर कितना आया? 2, और 100 की गुणा होकर कितना आ जाएगा? 200। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 200 सिक्के। अगर आपसे 1 रुपए के सिक्के पूछे तो कितने होंगे? तुम्हें पता है? बताइए। जब संख्या समान है तो 25 पैसे के सिक्के भी कितने होंगे? 200। 1 रुपए के सिक्के भी कितने होंगे? 200। और 50 पैसे के सिक्के भी कितने होंगे?
200। और कुल सिक्के कितने हो जाएंगे? कुल सिक्के कितने हो जाएंगे? कुल सिक्के 200, 200 या 3 से गुणा कर सकते हैं आप। 200 गुणा 3, ये हो गया 600। मतलब 200 1 रुपए के, 225 पैसे के और 250 पैसे के, टोटल 600 सिक्के हैं इस थैले में। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो जिसमें संख्या का अनुपात नहीं दिया होगा, मूल्य का अनुपात देगा और सिक्कों की कुल संख्या देगा। ठीक है, ओके। ये प्रश्न हो गया, ये टाइप हो चुका। इसका दूसरा टाइप क्या था? सिक्कों की संख्या का दूसरा टाइप है जिसमें सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया होगा। मूल्य का अनुपात दिया होगा और साथ में सिक्कों की कुल संख्या दी होगी। सिक्कों की कुल संख्या दी होगी। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या था? संख्या का अनुपात और सिक्कों का मूल्य। दूसरे पॉइंट में क्या है? मूल्य का अनुपात और कुल संख्या। अब चेंज हो चुका अनुपात, अब मूल्य का होगा। आपको क्या करना है? मूल्य का अनुपात अगर परसेंट में दिया है, मूल्य का अनुपात परसेंट में दिया है, जैसे हम संख्या का अनुपात लिखते थे, अब हम मूल्य का अनुपात लिखेंगे। जैसे मेरे पास एक प्रश्न है, मूल्य का अनुपात दिया है 3, 4 और 6। ठीक है, इसके बाद सिक्के कौन कौन से हैं वो लिखिए। 2 रुपए, 5 रुपए और 6 रुपए के सिक्के। इससे पहले वाले प्रश्न में हम करते थे गुणा, लेकिन अब करनी है भाग। बस यही चेंज है, और भाग करके हमें संख्या का अनुपात निकालना है, क्योंकि हमें कुल संख्या दे रखी है। अगर संख्या का अनुपात आ जाए तो प्रश्न इजीली तरीके से हो सकता है। संख्या का अनुपात कैसे निकलेगा? भाग करके। संख्या का अनुपात कैसे निकलेगा? भाग करके 3/2 और 4/5 और 6/6। मान लिया 6 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है बेटा, इधर 6 रुपए के सिक्कों की जगह बेटा 10 रुपए लिख लियो। 6 रुपए के सिक्के नहीं होते। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसे चेंज कर लेना। ठीक है, संख्या का अनुपात निकालने के लिए हमें भाग करना है और पहले वाले प्रश्न में गुणा करनी थी। ठीक है, इसके बाद हमें इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर क्वेश्चन अनुपात का आपको पता ही है, अगर भिन्न में अनुपात हो फिर हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम 2, 5 और 10 का 10 होगा। 10 को 2 से विभाजित करिए, 10 को 2 से विभाजित करके आएगा 5 और 5 की गुणा कर दीजिए ऊपर। 5 से 10 को विभाजित कीजिए, आएगा 2, 2 की गुणा कर दीजिए ऊपर। 10 से 10 को विभाजित करेगा तो आएगा 1 और 1 की गुणा कर दीजिए ऊपर। और फिर जो बटे की संख्या है हर गायब हो जाता है, एलसीएम खत्म हो जाता है अनुपात समानुपात अनुपात में। ठीक है, क्या निकल कर आएगा? अनुपात निकल कर आया 5, 8 और 6। ठीक है, इसके बाद ये विभाजित किसी संख्या से नहीं होता, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम पहुंचते हैं जो इसने क्वेश्चन पूछा है। यदि पूछा है 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो 2 रुपए के सिक्के निकालने के लिए हम केवल अब इस संख्या के अनुपात का प्रयोग करेंगे। ये संख्या का अनुपात आया है, संख्या का अनुपात आया है, इसी से प्रश्न सोल्व करना है। अब ऊपर कुछ नहीं देखना है।
ठीक है। 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे? मान लिया सिक्के उसमें टोटल है 145। क्या बोला था? उसमें थैले में सिक्कों की संख्या देगा कुल। कितनी दी है? 145। 145 कुल है, तो हमें क्या करना है? इन सब का योग करना है। जब इस कुल संख्या है तो संख्या के अनुपात का योग कर दीजिए। कितना हो जाएगा? और संख्या किसकी निकालनी है? 2 रुपए के सिक्कों की। तो हम क्या करना है? 2 रुपए की सिक्कों की संख्या का अनुपात गुणा में लिखना है। पहले प्रश्न में भी संख्या का अनुपात गुणा में लिखते थे, इसमें भी संख्या का अनुपात गुणा में लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 145 बटे में 23 और 6 29 गुणा में 15। 29 से शायद विभाजित हो रहा है, 5 बार विभाजित हो रहा है, और ये 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आ जाएगी 15 पंजे 75। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 75 सिक्के हैं। नोट डाउन कीजिए। और अगला प्रश्न हम लिखते हैं, खुद करना है आपको। तो आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, जल्द से जल्द सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए प्रश्न किस टाइप का है, इस टाइप का है या इस टाइप का। इस टाइप का है तो आपको गुणा करनी है, इस टाइप का है तो आपको भाग करनी है। भाग करके संख्या का अनुपात निकालना है और संख्या का अनुपात यूज करना है। बताइए, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। इसका मतलब 280 रुपये तो नहीं लिखा, सिक्कों की संख्या लिखिए। सिक्कों की कुल संख्या किसमें देता है? दूसरे पॉइंट। ठीक है। फिर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है। ठीक है। इसका मतलब हमें दूसरा पॉइंट यूज करना है और हमें भाग करनी है। ठीक है। 50 पैसे के सिक्के याद करें। ठीक है, सोल्व कर लें। देखिए, हमें सबसे पहले मूल्य का अनुपात लिखना है। मूल्य का अनुपात, ठीक है। मूल्य का अनुपात लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप सीधे से प्रश्न करने लगोगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने लगोगे, आप जल्द से जल्द इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है। मूल्य का अनुपात 8, 4 और 3। कितने रुपए के सिक्के हैं? सिक्के 1 रुपए की जगह मैंने 100 पैसे लिख लिए, क्योंकि ये भी पैसे में, ये भी पैसे में, इसलिए हमने पहले ही पैसे लिख लिए। फिर 50 पैसे के हैं और फिर 25 पैसे के हैं। ठीक है। फिर इन्हें भाग देकर संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। संख्या का अनुपात, जब संख्या का अनुपात आ जाएगा प्रश्न बड़ा आसान। इससे से भाग दो, इससे से भाग दो, बीच में अनुपात लगाते रहिए। 3/25। एलसीएम 100, एलसीएम आ गया 100। इसकी जगह 8 ही रहेगा, इसकी जगह 2 आया, 2 के ऊपर गुणा कर दी, ये भी 8 हो गया। 4 आया, 4 के ऊपर गुणा कर दी। ठीक है। अनुपात हो गया 8, 8 और 12। संख्या का अनुपात 8, 8 और 12। ठीक है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं ये पूछा है। 50 पैसे ऐसे लिखो और फिर जितने सिक्के हैं टोटल वो ऊपर लिखो। 50 पैसे के सिक्के। ठीक है। 280 बटे में 8, 8, 12 को सबको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कुल सिक्के हैं। ठीक है। सबको जोड़कर लिख दीजिए। कितना हो जाएगा? 8 और 8 16 और 12 कितना हो गया? 28। ठीक है। फिर कौन से सिक्के निकालने हैं हमें? हमें
निकालने हैं 50 पैसे के। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात ये बनेगा, बीच में है ना, बीच का अनुपात 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात होगा 8। 28 से 28 गया और आ गया 80। ठीक है, ऐसे ही हम 1 रुपए के सिक्के भी निकाल सकते हैं, 25 पैसे के भी निकाल सकते हैं। 280 ऊपर लिखो, बटे में 28 ही आएगा जोड़कर, और गुणा में अगर 25 पैसे के सिक्के निकालने हैं तो गुणा में आएगा सिक्कों की संख्या का अनुपात। ये नहीं रखना है, गलती हो जाएगा प्रश्न, बिल्कुल प्रश्न यहां से होना है। जब आपने संख्या का अनुपात निकाल दिया, प्रश्न होगा यहाँ। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न में आपके अभ्यास के लिए लिख रहा हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए जरूर। ठीक है, ओके। आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आशा करता हूँ आपकी समझ में ये टॉपिक आ गया हो, और नहीं आएगा तो डाउट में पूछ सकते हैं आप। हमारा लाइव लेसन का ग्रुप है, उसमें आप प्रॉब्लम शेयर कीजिए और हम आपका डाउट क्लियर करें। ठीक है, नोट डाउन।